हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका हमसफ़र अवनीश कुमार ऑफिशियल से चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ कि बुरा वक्त से आप जूझ रहे हैं। आप बहुत सारे लोन ले लिए हुए हैं और लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, तो सही वीडियो आप ही के लिए हैं। आप बने रहिए और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जीवन इस तरह हो गया है, जो जब हम लोन लेते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है कि मेरे लिए छोटा अमाउंट है, इस अमाउंट को हम इजीली पे कर पाएंगे। और लोन वाला आपसे कहता है जो महीने का 3,000 EMI आएगा, 4,000 EMI आएगा, जैसा आप अमाउंट लिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग लोन अमाउंट बनता है। और आपको भी और सामने वाले दोनों को भी लगता है कि आप सही समय पर पे कर पाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि हम पे कर लेंगे क्योंकि छोटा अमाउंट। लेकिन ये छोटा अमाउंट आपके लिए कब बड़ा बन जाता है ये पता नहीं चलता है, और आप आने वाले समय में दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं। और उससे बचने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, एक लोन को सधाने के लिए। जब आप दूसरा लोन ले लेते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मार्केट में आपको कोई जान पहचान का आदमी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आपका बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता है। ये दोस्त आप मान के चलिए, आपके फैमिली वाले के छोड़ के दुनिया में कोई भी आपके बुरा वक्त में खड़ा नहीं रहता है। अगर रहता है तो आप भाग्यशाली हैं। और एक लोन को सधाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। ऐसे करते करते आप बहुत सारे लोन से ग्रसित हो जाते हैं और EMI आपकी ज़िंदगी EMI हो जाती है। अगर आप कोई धंधा पानी करते हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप एक तरफ तो कमाते हो, दूसरी तरफ आपकी सारी कमाई वो लोन वाला ले जाते हैं और आप सारा जीवन मेहनत करते रह जाएंगे और आप न परिवार के साथ खुश रह पाएंगे, न अपने बच्चों के साथ खुश रह पाएंगे, न अपने आप से खुश रह पाएंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसी मोड़ पे चली जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि हमें अब आत्महत्या कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा समय आए तो आप डरे नहीं, इस चीज़ से लड़े, क्योंकि डरना सॉल्यूशन नहीं है। भगवान ने आपको करोड़ों का आपका शरीर बना के भेजे हैं, ये डरने के लिए नहीं और ये लोन से डरने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं। आप मजबूती के साथ बैठ के कभी अकेले में सोचिए ये लोन कैसे ख़त्म होगा। आपके पास अगर फैमिली है तो फैमिली में डिस्कस कीजिए अपने माता पिता से। अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आप खुद गार्जियन हैं, आपको बैठ के खुद से सोचना चाहिए, अपनी पत्नी से राय विचार लेना चाहिए और इस विषय पर मजबूती से काम लेना चाहिए। इस वक्त ऐसा वक्त होता है जैसा लगता है आपके जीवन में कभी खुशी आएगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशियाँ कभी खुशी कभी गम। राजा हरिश्चंद्र जी का नाम सुने होंगे आप। राजा हरिश्चंद्र जी का ऐसा परीक्षा लिया गया था जो उनको डोम घर पानी भरना पड़ा था। और एक दिन कंचन का खजाना भरते थे, सोना का सिक्का उनके खजाना में रोज़ भराता था, न जाने कितना पैसा था उनके पास। और एक दिन ऐसा परिस्थिति उनको आया कि डोम घर पानी भरना पड़ा और जब खाना नहीं था तो वो लाश अघोड़ी का काम करते थे और लाश खा के जिंदा रहते थे। और फिर से वो सब दिन लौट गया
और फिर से राजा हरिश्चंद्र जी अच्छे हो गए हैं। तो ये जीवन है दोस्तों, इस जीवन में उतार चढ़ाव होता है, हम लोग भी परेशान होते हैं इस जीवन से। सब दिन एक समान अगर होगा तो राजा सब दिन राजा ही रहेगा, भिखारी सब दिन भिखारी ही रहेगा। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है दोस्तों। कभी खुशी कभी गम रहेगा और जीवन का यही मतलब है दोस्तों। अगर कभी हर समय आपको खुश आएगा जीवन में तो आप जीवन को बेहतर नहीं बना पाएंगे दोस्तों। आपके जीवन में जब कठिनाई आती है तो एक मौका होता है आपके जीवन को सींचने का, और इस मौका को आप बहुत बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। सबको उठाना चाहिए। जब दुख आए दोस्तों तो खुशी मनाना चाहिए। जब आपको दुख आए तो खुशी मनाना चाहिए इस बात का, क्योंकि दुख के बाद अगला टर्म खुश का ही होता है, और उसे बहुत धैर्य से काम करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपका समय गलत चल रहा हो तो बिना सोचे समझे पैसा खर्चा कीजिए, बिना सोचे समझे। जो खाने का मन करे खाइए, जो पहनने का मन करे पहनिए, एकदम बिंदास। और जब अच्छा वक्त हो दोस्त, उस समय आपको संभल के खर्चा करना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सही है, लेकिन हकीकत उल्टा ही है। जब आपके पास पैसा होता है, बहुत सारा चीज़ खरीदने का इच्छा करता है आपको, बहुत सारा चीज़, और ऐसा चीज़ आप खरीद लेते हैं जो आपकी ज़रूरत का है ही नहीं। कभी सोचे ही नहीं कि इस चीज़ का ज़रूरत है हमें, और हम ले लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, ये चीज़ आगे चल के आपके लिए एसेट नहीं लायबिलिटी में बदल जाता है। जब आप खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं जो हमारे लिए एसेट है, और वाकई में ये एसेट नहीं, आप उसको लायबिलिटी बना देते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया ज़िंदगी चल रहा हो, जीवन चल रहा हो दोस्तों, उस समय सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के, एकदम 10 बार सोचना चाहिए आपको। और जब आपका बुरा वक्त हो, उस समय एकदम खुल के खर्चा करना चाहिए। जो मन करे वो खर्चा करना चाहिए, जो मन करे वो खरीदना चाहिए। और हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कर्ज से डूब गए हों और सोच रहे हो आत्महत्या कर लेंगे, यही सॉल्यूशन है, नहीं। आत्महत्या आप कर लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपसे जीने वाले लोग कैसे रहेंगे? कभी सोचे हैं इस बात का? आप एक आदमी हो अपने लिए, लेकिन आप किसी दूसरे के लिए बहुत सारे आदमी हो। किसी का पापा हो, किसी का बेटा हो, किसी का मामा हो, किसी का फूफा हो, किसी का मौसा हो, किसी का जीजा जी हो, बहुत सारे हैं आप किसी दूसरे के लिए। अगर आप चले जाएंगे, समझ लीजिए कितना रिलेशन टूट जाएगा, कितना आशाएं छूट जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और मेरा वीडियो एक साधारण वीडियो में बनाया हूँ। मैं साधारण वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आपको इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है। ये रियल घटना है, जो भी अब मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं रियल है। आप कभी बैठ के सोचिएगा इस बारे में तो आपको समझ आएगी। इसी के साथ मैं अवनीश कुमार फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। फिर कुछ नया वीडियो के साथ आऊँगा, और इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अवनीश ऑफिशियल मुजफ्फरपुर। जय हिंद दोस्तों।